दर्शकों सीताराम, यह देखिए यहाँ तक हमारी कार आ जाती है। आज हम हैं कुरियन घाट में। देखिए महाराज जी की छोटी सी कुटिया है और यह विशाल बट का वृक्ष है। कुछ बच्चे भी आ गए हैं साइकिल से। महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी अकेले रहते हैं हमारे साधु संदर कुटिया में। वन मैन अकेले ही रहते हैं, रहकर साधना करते हैं। जी महाराज जी, अब वन मैन बोलते हैं ना इंग्लिश में। जी जी, तो आप कुछ ऐसा देख सकते हैं। महाराज जी की ये कुटिया है, मैं दिखा दे रहा हूँ। अंदर चूँकि लाइट नहीं है तो अंधेरा है, अंदर से नहीं दिखा सकता, अंधेरा है, कुछ दिखेगा नहीं। ये महाराज जी का धूना है। यहाँ पर, यहाँ महाराज जी के बर्तन रखने की ये जगह है। देखिए सीमित थोड़े से बर्तन है महाराज जी के पास। ये कोई भगत आए हैं तो लेटे हुए हैं। ये लकड़ी रखी हुई है और ये सामने माँ मंदाकिनी है। और जितने भी हमारे दर्शक हैं दुनिया भर के, जो साधु संतों पर आस्था रखते हैं, आप लोग आइए यहाँ एक बार। आपका स्वागत है, बिल्कुल आपका स्वागत है। और रास्ता, मैं महाराज जी का मोबाइल भी नंबर भी डाल दूँगा, तो आप महाराज जी से डायरेक्ट सत्संग कर सकते हैं। आप लोग आइए, आपका स्वागत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ, हमारे दुनिया भर के दर्शक जो मुझे कमेंट करते हैं, चाहे कोई जर्मनी से हो, अमेरिका से हो, इंग्लैंड से हो, अमेरिका से हो, भारत से हो, नेपाल से हो, कहीं से भी हो, यह चित्रकूट भूमि एक बार सब लोग ज़रूर आइए। जैसा प्रभु श्री राम त्रेता युग में छोड़कर गए थे, वैसा ही है ये जंगल। आज भी आपको लगेगा कि हम त्रेता युग में आ गए, रामायण काल में। देखिए मैं माँ मंदाकिनी का भी दर्शन आपको करवाता हूँ। ये देखिए कितना विशाल, बस ये यहाँ ऐसे ही प्राकृतिक पेड़ हैं। ये देखिए, ये इसी तरह ये 100-150 किलोमीटर के एरिया में साधु संत थोड़ी थोड़ी दूर में रहते हैं। तो ये महाराज जी वाला घाट है इस जगह। ये महाराज जी का, ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है मंदाकिनी का। आप लोग आइए, मंदाकिनी स्नान करिए। देखिए मंदाकिनी का जल कितना स्वच्छ है। ये आप लोग आइए यहाँ कभी, आपका स्वागत है। आप लोग मंदाकिनी दर्शन करिए, भोजन करिए, प्रसाद करिए और यहाँ रुकिए भी जंगलों में, और आप प्राकृतिक को महसूस करेंगे और बहुत आपको अच्छा अनुभव मिलेगा। तो ये देखिए कुछ चारों तरफ से इस तरह का जंगल है महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ, कुछ ऐसा। और यहाँ पर महाराज जी की बट के वृक्ष के नीचे कुटिया है। देखिए कार भी बड़ी आराम से आ जाती है, साइकिल भी आ जाती है, आप लोग ऑटो से भी आ सकते हैं। ये चित्रकूट रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर होगा, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। ये चित्रकूट रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर है। जिन दर्शक को मुझसे पता पूछना हो आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। रास्ता नहीं समझ में आएगा, अनसुईया मोड़ के पहले से मुड़ना है जी। सीताराम। अब मैं थोड़ा महाराज जी का सत्संग ले लूँ। सीताराम दर्शकों। महाराज जी, मोक्ष का मार्ग क्या है? संसार को त्यागना, मोह ना रखना, संसार में परहित करना, संसार में जो है ना हित जाना सभी का, यही मोक्ष का रास्ता है। अनहित करना ही जो है ना फिर मोक्ष से दूर हो जाना। मोक्ष के लिए जो है मोक्ष चाहिए, और मोक्ष जानने से नहीं होता है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष के लिए कर्म करना पड़ता है, बहुत भूरिदा, बहुत कर्म करना पड़ता है निरंतर। जब तक जीवन है तब तक कर्म करना पड़ता है, तब जाकर के मोक्ष मिलेगा। सत्कर्म, सत्कर्म के बिना नहीं मोक्ष है। सत्कर्म करेंगे, संसार के हित करेंगे, अपने आप ज्ञान उत्पत्ति होगा, भक्ति उत्पत्ति हो जाएगी, फिर परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, फिर मोक्ष होगा। संसार जन्म मरण से बंधन से मुक्त। और मोक्ष कहीं से नहीं। मोक्ष कोई दे दे तो नहीं लेगा, देंगे भी तो नहीं लेंगे। कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमारा दुनिया भर के काज है, हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है, नहीं लेंगे।
मोक्ष क्या है? मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों मिल जाए मोक्ष। और जब तक जो है ना संसार में है तब तक ये भटकाना और बार बार आना जाना, दुख सुख भोगना, कभी जो है ना रोना, कभी रोना, कभी गाना, तो यही है संसार। और जब इससे आत्मा में चले जाएंगे, आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, तो फिर क्या? वही मोक्ष है। आत्मा को प्राप्त कर जाना है, आत्मा को जान जाना है, परमात्मा को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष है। सखी, ये सब प्राप्त करने के लिए पहले कर्म करना पड़ेगा। अच्छा कर्म करते रहे। अच्छा जब तक कर्म करेंगे तब तक जीवन में उजाला आता है, और सब प्रकार से ही भगवान की कृपा से उनको भगवान भी कृपा करता है सब, और भी संसार के प्राणी भी उनसे प्रेम करने लग जाएगा, प्यार देने लग जाएंगे। इस प्रकार से मनुष्य का मानव जीवन का कल्याण का रास्ता है। सत्कर्म ही कल्याण का रास्ता है। जो कर्म चुने हैं उसी कर्म में चलना, वही कल्याण का रास्ता है संसार में। नहीं तो कर्म तो दो प्रकार के हैं, एक कर्म और अकर्म। कर्म में ही एक अकर्म है, जिसको वेद में निषेध कर दिया है अकर्म है, और जो वेद ने आज्ञा दिया है कर्म है, और वही जो है ना मानव कल्याण का रास्ता है। इस प्रकार से जीव सत्कल्याण को प्राप्त करेंगे, परमात्मा भी उनसे खुश हो जाएंगे, परमात्मा भी, संसार के जीव भी उससे खूब प्रसन्न हो जाएंगे। कर्म से ही प्रसन्न होंगे, और कर्म करे गलत तो संसार के जीव भी अप्रसन्न, और ऊपर वाले भी अप्रसन्न हो जाएंगे, भगवान भी नाराज हो जाएंगे। जीवन में यदि कल्याण चाहिए तो उसको श्रीमत जो वेदों में आज्ञा दिया है, जिस कर्मों को उसी कर्म को करना चाहिए। संसार में कर्म तो बहुत प्रकार की है, परंतु कुछ भी एक कर्म को धारण कर ले, एक कर्म को, चाहे तो भगवान के शरण ले लिए तो शरण में ही चले जाओ। यदि हम गृहस्थ में हैं तो गृहस्थ धर्म को ही पूर्णतया जहाँ तक हो सके पालन करते चलो, तो उसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। चाहे तो कहीं भी हो, अपना जो धर्म है वही धर्म को लेकर के चलना ही जो है ना कर्म है, और वही मानव कल्याण का रास्ता है। न कि हम अपना मन में आया, अब जो है ना किसी की बात नहीं सुना, अपना जो मन में आया वही कर्म किया, तो वही अकर्म है। कर्म से ही जो है ना सुख का दुख की प्राप्ति है, कर्म से ही जो है ना सारा संसार टिका हुआ है। कहते हैं सत से जो है ना टिका रहता है, अधर्म से नहीं, धर्म से टिका रहता है। अधर्म तो विनाश कर देता है 10 दिन में। ऐसे ऐसे एक यदि अधर्मी व्यक्ति हो तो कितना नुकसान कर देता धर्म को, और यदि 100 हो धर्मात्मा जो है ना चारों ओर जो है उजाला ही उजाला होता है। पूरा पृथ्वी में जितना बड़ा सृष्टि है, एक ही सूर्य है, जब उदय होता है तो चारों ओर प्रकाश हो जाता है। तो इसी प्रकार जब जो है ना कोई एक महापुरुष आ जाता है भगवान की कृपा से, उनके भक्त, तो चारों ओर वही भक्तिमय एवं धर्ममय, इस प्रकार से वो चारों ओर उजाला करता है, तो सब संसार सुखी हो जाता है। अंधेरा आ जाता है तो चारों ओर जो है ना दुखी हो जाता है, सूझता ही नहीं है, गिर जाएंगे, पड़ जाएंगे, रास्ते में चलेंगे तो जो है ना कोई भय लगा रहेगा कि पता नहीं क्या रास्ते में हो जाए, रात्रि को चल रहे हैं। और दिन में उजाला हो तो कोई भय नहीं, निश्चिंत दिख रहा है सब। तो इसी प्रकार कर्म ही जो है ना आपको जो है ना रास्ता बताएगा, कर्म से ही आपका जीवन उजाला होगा, कर्म से ही सब कुछ प्राप्ति होता है, और कर्म से ही दुख की प्राप्ति होता है। कैसे कर्म करना चाहिए महाराज जी मानव को? कर्म निहित सबके लिए अलग अलग बता दिया गया है। जैसे मान लो जो भी व्यक्ति है वो अपने कर्मों को पालन करे तो वही कर्म है। जैसे मान लो, जैसे धर लो जो साधु हैं वो साधु जीवन चरित्र को निर्वाह करे तो वही कर्म है। जो गृहस्थ में है उसका जो धर्म है वहाँ वो पालन करे तो वो धर्म है, वही कर्म है, और कोई और अलग से कर्म नहीं है। फिर महाराज जी गृहस्थ को ऐसा क्या करना चाहिए, जैसे माता पिता के पत्नी या बच्चे, कुछ एक उदाहरण दीजिए कि साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए? जैसे पत्नी के
साथ जो उनके साथ जो है ना उनके हित करना चाहिए, उनको जो सहायता करना चाहिए, जो धर्म है पति का वो सदा सर्व प्राण देकर भी करना चाहिए। पुत्र एवं बिटिया हो तो उसके साथ में जो हमारा वार्तालाप है एवं उनके साथ जो हमको हित करना है वो हमारा वही कर्म है। माता पिता को सेवा करना एवं गुरुजन दे सेवा करना ये हमारा कर्म है, यही कर्म है, कोई अलग से नहीं करना पड़ता है। कर्म ही जो है ना मतलब यही कर्म है, मूल उद्देश्य कर्म है। चाहे किसी भी कर्म में चले जाइए, जहाँ आपकी जो है ना कर्म अच्छी कर्म है तो वही आपका कल्याणकारी है, और कहीं भी आप चले जाइए अकर्म हो तो जो है ना फिर जो है ना अनहित ही दुखदायी होता है। तो महाराज जी कर्म करने के लिए कोई योग या साधना भी करनी पड़ती है? अरे कर्म में सब साधना भी आता है और योग भी आ जाता है, पूजा भी आ जाता है। भगवान में कर्म में मतलब हर एक चीज़ मान लो, चाहे वो भजन करे, चाहे तो साधना करे, चाहे जप करे, चाहे तप करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे कुछ भी करे, वो कर्म में आता है। ये सब कर्म है, परंतु वही तो है कर्म, अच्छा कर्म। अच्छा कर्म यही है कि जो है ना मतलब अच्छा, जैसे किसी के हम पर ही कर रहे हैं तो वो अच्छा ही कर्म है, वो हमारा यज्ञ सदृश है, वही अच्छा, हमारा जप सदृश है, वही हमारा साधना सदृश है। मतलब जो दूसरे की सेवा करते हो यज्ञ के समान है। हाँ बिल्कुल। क्या आप महाराज जी थोड़ा सा हिंदी बोलिए तो लोग समझ पाए। जी जी। जैसे मान लो कर्म ही जो है ना यज्ञ है, और कर्म ही जो है ना पूजा है, और कर्म से ही जो है ना सब कुछ प्राप्ति है। कर्म हम कर रहे हैं अच्छा कर्म तो वही हमारा यज्ञ है, वही हमारे तप है, वही हमारा साधना है। और साधना तो कर्म में भी आता है, परंतु वो संसार से हट करके साधना करते, वो जो संसार में लिप्त है उससे हट करके, इसलिए जो है ना वो साधना कहलाता है। परंतु इस संसार में जब हम रह करके सभी जीवों के एक कल्याण की रास्ता ढूंढते हैं, चाहे उसकी सेवा की रास्ता ढूंढते हैं, वही हमारा यज्ञ है, वही हमारा पूजा भी है। जो भी करेगा, जो महाराज जी मानवता के लिए कार्य कर रहे हैं घर बैठे, तो वो भी पूजा ही कर रहे हैं। हाँ हाँ, उसका भी वही पूजा ही है। अरे कर्म ही पूजा है, कहते नहीं है कर्म पूजा है। कर्म कर्म पूजा भी है और कर्म पूजा भी है। तो क्या जो महाराज जी जो पूजा करते हैं वो भी कर्म है, परंतु वो पूजा रूप में कर्म है। आज जो है ना बैठ कर के सेवा करता है, जैसे संसार की, संतों की, एवं गौ माता की, एवं देवताओं की, ये सब कर्म है। परंतु इस कर्म में भी कहते वो पूजा ही कर्म है, वो पूजा कर्म में आता है। जैसे देवी देवता के पूजा करना ये कर्म है, पूजा कर्म है। भगवान के साधना करना करना ये भी जो है ना, यह जप तप आदि जो है ना पूजा यज्ञ अनुष्ठान ये सब पूजा कर्म है महाराज जी पहले। और यदि उनको साधना भजन करना है तो सारा संसार छोड़ दो, संसार में कोई किसी की नहीं है। नहीं, तो क्या अगर माता पिता से विमुख होकर और खाली वो बेटे घर से चले आएंगे, हम बेटा है बेटियां भी फ़ोन करती हैं कि हमें साधना करना है, जो माता पिता से विमुख होकर और जंगल में, तो क्या उनको पाप होगा या पुण्य होगा? ऐसा है ना, विमुख तो उसको कहा नहीं जाता है। कहते हैं यदि संसार जैसे बंधन है, ये संसार जो है ना, जो माता पिता हैं वो भी एक सेवा का धर्म होता है। पुत्र एवं पुत्रिया की कर्तव्य होता है ये सब सेवा करना, उसकी जो है ना आज्ञा पालन करना। परंतु यदि तुमको मोक्ष चाहिए, और यदि ये संसार से ऊपर जाना चाहिए, और जीवन की जो है ना कल्याण चाहिए, ताल परमात्मा की ओर जाना पड़ेगा आपको, तभी जाकर के कल्याण हो सकता है। लेकिन हम माता पिता को छोड़ के तपस्वी बनेंगे तब भी हमारा कल्याण वो हाँ, क्यों होगा? आप भले जो है ना मतलब जो है ना ये माता पिता पे की सेवा नहीं कर रहे हो, परमात्मा की सेवा कर रहे हो, तो परमात्मा जो है ना तुम्हारी माता पिता की सारा जो है ना जो परेशानी है विशेष वो दूर कर देता है। वो तो जानते हैं भगवान कि भाई हमारा ये सेवा में आए हैं, हमारे चरण में, हमारे शरण में है, तो इसलिए जो है ना उनकी जो भी अपराध होगा सब क्षम्य कर देगा। महाराज जी आप कहीं आते जाते भी नहीं? कहाँ आए जाए भाई, भगवान की इच्छा, गंगा जी के तट है, यहीं पे भगवान की
बैठे हैं और भगवान की इच्छा यही है कि जो है यहीं पे रहो। गंगा जी का तट है, चित्रकूट धाम है, पवित्र स्थल है, कामतानाथ महाराज के चरण सानिध्य में है। इससे बड़ा और क्या जाएगा और कहाँ जाए इसको छोड़ करके, बताओ बताइए। इतना सुंदर जगह है जहाँ सब ऋषि लोग भी है, जहाँ संत महात्मा लोग भी है। तो महाराज जी इस जंगल में आवश्यकताएं भी हैं। आवश्यकताएं क्या, आवश्यकताएं कुछ भी नहीं है। जो भगवान की इच्छा होता है वही होता है। इच्छाएं तो तभी होता है जब कामना उत्पत्ति होता है। कामना न हो तो कहीं कुछ नहीं है। भगवान की इच्छा से आकाश वृत्ति है। इस आकाश वृत्ति में जो मिल गया वही भगवान की कृपा से प्रसादी मान लेते हैं।